Phytochrome signaling, although controversial, remains in possibly phytochrome is now known to be protein kinase. पॉसिबिलिटी फाइटोक्रोम इस जो फाइटोक्रोम है वो जाना जाता है प्रोटीन काइनेज की तरह से, जिसमें सेरीन थ्योरीन आता है, सल्फर का वो है, आपको ध्यान रखना चाहिए। थ्योरीन क्या है? सल्फर का इसमें ग्रुप रहता है। जिब्रेलिन हैज बीन रिपोर्टेड एज अ कॉज अ ट्रांजिएंट राइज इन सीजीएमपी लेवल इन बार्ले एलियरन। मतलब जौ होता है उसमें जिब्रेलिन का यूज देखा गया कि वो उसको ट्रिगर करता है, आगे बढ़ा देता है, उसका राइज बढ़ा देता है सीजीएमपी का। ठीक है, ये पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसको पढ़ लीजिए। सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स इंपोर्टेंट है। सेकेंडरी से समझ में आ रहा होगा कि सेकेंडरी ही होना। सेकेंडरी होना कैसे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म। ये केमिकल कंपाउंड है, किसके द्वारा? ऑर्गेनिज्म से निकलेंगे। लाइक किससे? जैसे प्लांट है, फंजाई है और बैक्टीरिया है, इन तीनों से ही निकलते हैं। ठीक है, दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन देयर बेसिक ग्रोथ। बेसिक ग्रोथ में कभी भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बेसिक ग्रोथ क्या होगी? डेवलपमेंट होगा, रिप्रोडक्शन होगा। वाइल नॉट एसेंशियल फॉर बेसिक सर्वाइवल, जो किसके लिए जरूरत नहीं? वाइल नॉट एसेंशियल फॉर, जब जरूरत नहीं होती है बेसिक सर्वाइवल के लिए, दे ऑफन प्ले इंपोर्टेंट रोल इन इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। वो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में। समझ में आ रहा है? इकोलॉजी मतलब परितंत्र, एनवायरमेंट में। सच एज डिफेंस में इंपोर्टेंट रोल निभाएंगे, कंपटीशन और कम्युनिकेशन में। समझ में आई होगी, छोटी सी बात है इतनी सी। अब समझते हैं इसको। इन 1891 जर्मन बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने, कौन है? अल्ब्रेट कौशल। अल्ब्रेट कौशल है ना, सीएसटी साइलेंट है पर। अल्ब्रेट कौशल प्रपोज दैट मेटाबोलाइट्स, मतलब मेटाबोलाइट्स के बारे में इन्होंने बताया था। क्वेश्चन पूछा जाए तो बता देना कि अल्ब्रेट कौशल है, उन्होंने सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में बताया। इन्वॉल्व इन बेसिक प्रोसेस ऑफ सेल सच एज ग्रोथ, मतलब उन्होंने बताया था कि मेटाबोलाइट जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं, सच एज ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन आर प्राइमरी मेटाबोलाइट। इन्होंने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बताया था कि वो ग्रोथ, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। द पाथवेज प्रोडक्शन देम प्रोड्यूसिंग देम constitutes प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, इट इज इंडिस्पेंसेबल फॉर सर्वाइवल। मतलब सर्वाइवल के लिए तो ये बहुत जरूरी होता है क्या? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का इन्वॉल्व होना, बिकॉज विदाउट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स द प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव। ये उन्होंने बताया था। ये बात, पहली बात खत्म हो गई। फॉर इंस्टांस, एक एग्जांपल दे रखा है, प्लांट रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, रिड्यूस कर देता कार्बन डाइऑक्साइड को सनलाइट की प्रेजेंस में, टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करने के लिए, उसको क्या करने के लिए? कंजप्ट करने के लिए। द लेटर, और बाद में, यूटिलाइज द प्रोवाइड एनर्जी एंड कार्बन स्केलेटन फॉर अदर बायोमोलिक्यूल्स। कहने का मतलब बाद में जो एनर्जी मिल रही है उसका यूज करता है। इंपोर्टेंट है ये जो आपका ब्लू में दे रखा है। ऑन द अदर हैंड, और इसके बाद, मेटाबोलाइट्स दैट आर नॉट एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग बेसिक फंक्शन, ऐसे मेटाबोलाइट जो बेसिक परफॉर्म नहीं करते, बेसिक परफॉर्मिंग के लिए जरूरत ही नहीं, उनके फंक्शन ही नहीं है बेसिक के लिए। और प्लांट्स, प्लांट में जो पहले फंक्शन होते हैं उनमें जरूरत नहीं पड़ती है। एंड आर लेस जनरल इंपोर्टेंस, मतलब उनकी महत्वता इस प्राइमरी फंक्शन में कम होती है। ऑल्दो एक्सट्रीमली डाइवर्स अमॉन्ग प्लांट, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वर कॉल्ड सेकेंडरी स्पेशलाइज मेटाबोलाइट। बाद में इनको सेकेंडरी स्पेशलाइज मेटाबोलाइट्स बोला जाता है। बोला किस लिए जाता है? क्योंकि ये फर्स्ट सर्वाइवल रेट में प्रेजेंट नहीं होते। देवर बिलीव, इनको माना जाता है बाय प्रोडक्ट, ये नहीं माना जाता है कि बाय प्रोडक्ट है वेस्टेज ऑफ प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में। मतलब प्राइमरी मेटाबॉलिज्म का वेस्टेज हो जाता है, देन सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन्वॉल्व होता है ना। मतलब एक खत्म हो जाएगा, दूसरा स्टार्ट होगा। दे आर सिंथेसाइज, जैसे कि हम पिछले में पढ़ रहे थे ना सिग्नल ट्रांजैक्शन में, कि पहला रिसेप्टर आएगा, जीपीसीआर आएगा, उसको देगा, फिर आगे जाके डाउन स्ट्रीम जो मैसेंजर्स हैं उनको, इफेक्टर्स हैं उनको एक्टिवेट कर देगा। वैसा ही कुछ समझिए कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स था और वो जैसे ही वेस्टेज हुआ और उसके बाद में सेकेंडरी मेटाबोलाइट इवॉल्व हो गया। The synthesis from precursor derived from the primary metabolism. Many of them are also medically active phytochemicals. ठीक है, कहने का मतलब इनको सिंथेसाइज करा जाता है फ्रॉम द प्रोसेस डेरिव फ्रॉम द प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म से इनको डेरिव करा जाता है। वी शैल नाउ डिस्क्राइब द थ्री मेजर क्लासेस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की थ्री मेजर क्लासेस हैं, इनको हम पढ़ेंगे जरूर क्योंकि ये जरूरी है एग्जाम के लिए। ओके, सो हम पढ़ने वाले हैं इसमें तीन तीन आपके मेजर क्या है क्लासेस हैं, टर्पिनॉइड्स, एल्केलॉइड्स एंड फिनोलिक्स।
टर्पिनॉइड्स टर्पीन नहीं है, ठीक है, टर्पिनॉइड्स हैं, टर्पिनॉइड्स, एल्केलॉइड्स एंड फिनोलिक्स। अच्छा, थोड़ा सा इसमें हमने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इनमें ऐड करा है, ठीक है, कि किस लिए जरूरत नहीं होती, बेसिक लाइफ प्रोसेस के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया, इसको पढ़ने की पूरी जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो है आगे इकोलॉजिक रोल है, इसमें देखते हैं क्या है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैन हैव वेरियस फंक्शन इन द एनवायरनमेंट इंक्लूड, बताया था इंटरेक्शन में आता ही है ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैन हैव वेरी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग में, कैसे, डिफेंस सिस्टम, कंपटीशन, कम्युनिकेशन, ये निभाते हैं, समझ में आया, ये तो हमने बात कर ली है, मतलब अगेंस्ट द एनवायरनमेंट ये क्या करेंगे, ये इमिटेट करेंगे एज अ डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम में ये रोल निभाएंगे, कंपटीशन करेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैन इनहिबिट द ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म का इनहिबिट कर देंगे उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ को, ठीक है। कम्युनिकेशन है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट लाइक फेरोमोन्स हैं आर यूज्ड टू ऑर्गेनिज्म टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, कहने का मतलब है फेरोमोन्स का यूज करते हैं टू कम्युनिकेट करने के लिए, है ना, फॉर मीटिंग और द अदर सोशल बिहेवियर्स, दूसरे बिहेवियर के लिए भी ये कम्युनिकेशन यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात बोलें तो प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स में जो एल्कलॉइड्स हैं लाइक कैफीन, निकोटीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टर्पीन्स की बात करें तो लिमोनिन एंड मर्सिन, पूछा जा सकता है टर्पीन्स कौन सी, तो लिमोनिन एंड मर्सिन, माइरसिन, ठीक है। फिनोलिक कौन कौन से हैं, फ्लेविनॉइड्स एंड टैनिन्स, आगे पढ़ेंगे इनको, डोंट वरी, फ्लेविनॉइड्स एंड टैनिन्स, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा याद कर लो कि प्लांट्स में ये है। फंजाई में जो कवक है, एंटीबायोटिक्स, फंजाई से क्या निकाला जाएगा, एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन से निकाला जाता है, और ग्राइजोफ्लुविन है, ठीक है, ग्राइजोफ्लुविन, पेनिसिलिन और ग्राइजोफ्लुविन, एंड पिगमेंट्स हैं लाइक मेलानिन, मेलानिन तो हमारे अंदर भी होता है, ओके, ओह दैट्स नॉट बी सो। एंटीबायोटिक्स, ठीक है, बैक्टीरिया में जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है और टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन याद रखना है, बैक्टीरिया में, कुछ और मत लगा देना ऑप्शन में। अब पढ़ लेते हैं हम एल्केलॉइड्स के बारे में। देखो, फर्स्ट एल्केलॉइड टू बी आइसोलेटेड एंड क्रिस्टलाइज्ड बाय वाज मॉर्फिन, मतलब पहला एल्केलॉइड मॉर्फिन निकाला गया था, कहां से, ओपियम पॉपी से, जिसको बोलते हैं हम पेपेवर सोमनिफेरम, ओपियम पॉपी देखा है ना, ओपियम पॉपी आपका जो ड्रग तरीका होता है, कहने का मतलब आपने भांग वगैरह देखा होगा तो ओपियम में ही आता है, ठीक है, पॉपी जिसे बोलते हैं। एल्केलॉइड्स, हेम्प भी बोलते हैं इसको, HEMP, हेम्प, कैनाबिस से रिलेटेड पूरा इसका वो होता है, तो पेपेवर सोमनिफेरम इसका वो होता है। देखो, एल्केलॉइड्स आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ध्यान रखना एल्केलॉइड कौन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, नाइट्रोजन इनमें प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जनरली एज अ पार्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग वेरिएबल स्ट्रक्चर, दे आर ऑल्सो डिफाइंड एज कंपाउंड डेरिव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड, इनको डिफाइन करा जाता है कि ये एमिनो एसिड्स भी हैं और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस भी है, अब नाइट्रोजन है तो बेस तो होगा ही, हैविंग फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज, मोस्ट ऑफ देम ट्रू एल्कलॉइड, उनमें से कुछ कैसे होते हैं, ट्रू एल्कलॉइड्स भी बोले जाते हैं, सिंथेसाइज फ्रॉम हैंडफुल ऑफ एमिनो एसिड, कुछ एमिनो एसिड से जिनको निकाला जाता है। प्राइमरी एरोमेटिक, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलेनिन, याद रखना है एल्कलॉइड कौन कौन से, टाइनोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलेनिन, कलर्ड नहीं करा, ओके, ठीक है। एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड, पॉजिटिवली चार्ज कौन से, अर्जिनाइन है, ऑर्निथीन है, नॉन प्रोटीन लाइसिन है, नॉन प्रोटीन है लाइसिन, ऑर्निथाइन कौन सा है, नॉन प्रोटीन, प्रोटीन नहीं होती। Those alkaloids which are not derived from amino acid without a heterocyclic ring, जिनमें heterocyclic ring नहीं होती है, such as कौन कौन से हैं, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आया, टर्पीन्स की बात हम कर रहे थे उधर, यहाँ पर जिनमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो, विदाउट हेटेरोसाइक्लिक रिंग मतलब जिनमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग नहीं होती है, वो हैं टर्पिनॉइड्स, एल्केलॉइड्स, टर्पिनॉइड, एल्केलॉइड, एक्टिनिडीन आर ग्रुप्ड एज ए सूडो एल्कोलॉइड, इन्हें सूडो एल्कोलॉइड्स बोला जाता है, मतलब ये सूडो माने फॉल्स, जो एल्कोलॉइड है नहीं, बस माना जाता है, जैसे सूडोपोडिया होता था किसमें, अमीबा में, देखा है ना आपको, तो वो ऐसे ही कुछ है टर्म। बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स आर प्रोटो एल्कोलॉइड, इसके बीच में टू एक्सट्रीम प्रोटोक्लॉइड्स दैट आर डेरिव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड बट लैक अ हेटेरो
साइक्लिक रिंग। जैसे प्रोटो एल्केलॉइड है उनमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग नहीं होती है, कम होती है, मतलब लैक दे रखा है तो बहुत ही कम। द नेम एल्केलॉइड्स इज डेरिव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड है अल्कली और एल्केलाइन साल्ट्स ओरिजिनली आइसोलेटेड फ्रॉम एसेज और प्लांट मटेरियल्स की एसेज से निकाला जाता है, जब वो डेथ एंड डिके कंडीशन में होते हैं उनसे ये आइसोलेट करा जाता है। मोस्ट एल्कलॉइड्स आर एल्कलाइन, ज्यादातर एल्कलॉइड्स कौन होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, मतलब नाइट्रोजन बेसिस उसमें होते हैं। बिटर टेस्टिंग, तीखे होंगे, बिटर होंगे, कड़वे होंगे, ठीक है। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएंगे। द नेम्स और एल्कलॉइड्स इन द INE, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन, मॉर्फिन में INE होता है। द फर्स्ट एल्कलॉइड, ये तो हमने बता दिया ना, ओके इसको हटाते हैं। इन प्लांट्स एल्कलॉइड्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रोल्स, रोल समझ लिए, वर्क क्या है, फंक्शन क्या है। फीडिंग डिटरेंट, मतलब क्या करते हैं, डिटरेंट को खाते हैं। एंटी माइक्रोबियल डिफेंस, एंटी माइक्रोबियल डिफेंस में ये प्रेजेंट होते हैं। पॉइजन्स एंड जर्मिनेशन इनहिबिटर्स, जर्मिनेशन को क्या करते हैं, इनहिबिटर्स करते हैं, उन्हें इनहिबिट करते हैं, ठीक है, रोकते हैं, ओके। फिनोलिक की बात कर लेते हैं। फिनोलिक आई थिंक अभी पढ़ते हैं, देखो फिनोलिक, फिनोलिक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट एरोमेटिक रिंग। आगे ना बात समझना है, सभी का टर्म बहुत ही इजी है, आपको समझना है कि फिनोलिक्स में क्या है, एरोमेटिक रिंग। वहां पर क्या था, एल्कलॉइड्स में नाइट्रोजिनस बेस था, हेटेरोसाइक्लिक रिंग थी और नॉन हेटेरोसाइक्लिक रिंग भी थी, ठीक है, दोनों ही चीजें समझनी। C6 कार्बन 6 यहाँ पर प्रेजेंट होगा, फिनोल है तो फिनोल तो होगा, रिंग बनेगी, बनेगी, ठीक है, विद वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाते हैं। आपने पढ़ा है ना, फिनोल क्या हो जाता है, फिनोल C6H5OH होता है आई थिंक। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप माने OH प्रेजेंट होगा, ओके। इन जनरल दे आर रिलेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर, अगर सामान्यतः बोलें तो ये ज्यादातर वाटर में आराम से सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट पॉलीमर्स, लेकिन पॉलीमर्स के अलावा, बहुलक के अलावा, पॉलीमर्स जैसे कि थाइलिन है, ठीक है, पॉलीथीन है, पॉलीथीन है ना, देन अदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मतलब दूसरे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अलावा ये जल्दी सॉल्युबल होते हैं। फिनोलिक्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट प्लांट्स, लोअर प्लांट्स लाइक लिवरवर्ट्स, मॉसेस, फर्न्स एंड एंजियोस्पर्म। कहने का मतलब है बहुत सारे प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लोअर प्लांट्स हैं, जैसे कि लिवरवर्ट्स हैं, मॉसेस हैं, फ्यूनेरिया है, फर्न्स है, एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है, एंड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। मेड फ्रॉम प्रोडक्ट्स, फिनाइल प्रोपेनॉइड से बने होते हैं, कार्बन बॉन्ड तो इसमें होगा, C6 तो होगा ही होगा, ठीक है, पाथवे में प्रेजेंट होते हैं। अनदर पाथवे होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ सम प्लांट्स फिनोलिक्स एज द मेलेनिक एसिड और एसीटेट पाथवे, मतलब एक पाथवे ये है आपका C6C3 वाला और एसीटेट पाथवे, दो पाथवे इसमें प्रेजेंट हुआ है। इट प्रोवाइड द रिंग बी of flavonoids, basically phenolic synthesis can be divided into two major stages, मतलब phenolic synthesis को दो मेजर स्टेज में बदल दिया जाता है, लेकिन उसको नहीं पढ़ेंगे हम। द मोस्ट अबंडेंट phenolic ग्रुप इंक्लूड सिंपल phenolics, कैसे, सिंपल फेनाइल प्रोपेनॉइड है, ठीक है, कैमेरिन्स है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव जितने होंगे, ठीक है, बेंजीन वाले जितने भी आ जाते हैं इसमें फिनोल ग्रुप होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है, इंडोल है तो उसमें भी आ जाता है, OH ग्रुप होता है, तो कहने का मतलब है ये जिसमें OH ग्रुप होगा वो सभी आपके फिनोलिक्स में आएंगे। फ्लेविनॉइड्स है, लिग्निन है एंड टैनिन है। लिग्निन क्या करता है, हार्डनेस देता है। डिफेंस इनका वर्क क्या है समझ लीजिए, फंक्शन क्या है, फंक्शन में क्या है, पैथोजेंस के अगेंस्ट प्रेजेंट होंगे, हर्बीवोर डिटरेंट होंगे, जितने भी हर्बीवोर होंगे उनके अपोजिट, और अट्रैक्ट पॉलिनर्स, जो पॉलिनेटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, फंक्शन बहुत ही ईजी है इनका। दूसरा पढ़ते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं टर्पिनॉइड की, इजी है टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट एक्सट्रीमली डाइवर्स ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट का सबसे बड़ा ये ग्रुप बोला जाता है, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट्स बिलोंग टू अ क्लास ऑफ नॉन सेपेनोफाइबल लिपिड्स,
जो नॉन सैपोनिफाइबल लिपिड्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। दे आर ओरिजिनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम टर्पेंटिन ऑयल, कहने का मतलब टर्पेंटाइन ऑयल से ही निकाला जाता है, टर्पिनॉइड्स हैं तो टर्पेंटिन ऑयल से निकाला जाएगा, ठीक है। तारपीन का तेल जो होता है टर्पेंटाइन, हिंदी समझ लो। प्रोड्यूस फ्रॉम स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस करा जाता है, और प्लांट ओलेरेजिन्स, ठीक है, ओलियोरेजिन जो ऑयल है वहां से निकाला जाता है। प्राइमरी कॉनिफर जैसे कि पाइन्स है, हेंस द नेम, इनको नाम रखा गया टर्पिन ऑयल्स, है ना, टर्पिन से निकाला जाए और ऑयल से निकाला जाए, हो गया काम खत्म। टर्पेंटिन ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ टर्पीन्स, अल्फा पिनिन और बीटा पाइनिन, ठीक है। लिमोनिन और कैम्फीन इसमें प्रेजेंट होता है। एंड टर्पेनिन सच एज एंथोल, एनाइज कैम्फर, कैम्फर क्या है, कैम्फर नहीं जानते आप, कपूर, ठीक है, कैम्फोरा स्पीसीज से रिलेटेड होगा इसका बॉटनिकल नेम। द टू नेम्स टर्पीन एंड टर्पिनॉइड्स आर नॉट इंटरचेंजेबल, ये कभी इंटरचेंजेबल नहीं होते, तुम कर दो इनको इंटरचेंजेबल, डिफरेंट है दोनों। द फॉर्मर आर हाइड्रोकार्बन्स एंड लेटर आर ऑक्सीजन कंटेनिंग एनालॉग्स ऑफ टर्पीन्स, मतलब जो पहले का है वो हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है, एंड लेटर बाद वाला टर्पिनॉइड्स है कंटेनिंग एनालॉग्स ऑफ टर्पीन्स, वो टर्पीन्स का ही एनालॉग है टर्पिनॉइड्स, ठीक है। ऑल, ये समझो इंपॉर्टेंट है, जो ग्रीन है वो इंपॉर्टेंट हमने लिखा है, क्या है, ऑल आइसोप्रीन्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर आइसोप्रीन यूनिट, मतलब जितने भी आइसोप्रीन ऑयल्स हैं वो वन और मोर आइसोप्रीन यूनिट से बनेंगे, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स टर्पिनॉइड्स, जो सबसे ज्यादा टफ टर्पिनॉइड्स है, आर असेंबल्ड बाय जॉइंट आइसोप्रीन यूनिट यूजिंग स्पेसिफिक ट्रांसफरेज एंड देन मॉडिफाइड, जो टर्पिनॉइड्स बनेगा वो बहुत सारे जॉइनिंग आइसोप्रीन से मिलकर बनेगा और एक यूजिंग स्पेसिफिक ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा ये मॉडिफाइड होगा। इन 1987 ओटो वैलक ने क्या किया था, एक बायोकेमिस्ट थे जर्मन, रिकॉग्नाइज करा था कि यूनिट ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग टर्पिनॉइड्स इज आइसोप्रीन, कि टर्पिनॉइड्स जितने भी होते हैं वो आइसोप्रीन ही होते हैं, उन्होंने ये बताया था। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स, क्योंकि ये जो आपके लेक्चरर हैं उन्होंने भी बताया होगा और हमारी मैम भी बोलती थी कि ये जरूर आएगा, तो लेट्स रीड, देखते हैं। कहने का मतलब नंबर ऑफ आइसोप्रीन बताना, सबसे पहले टर्पिनॉइड्स में, टर्पिनॉइड्स जो होगा चेन ऑफ आइसोप्रीन का होगा, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। हेमीटर्पीन में कितने आइसोप्रीन होते हैं, तो वन होता है, आई बात समझ में। मोनोटर्पीन, मोनोटर्पीन का मतलब हालांकि एक होता है, बट इन द केस ऑफ आइसोप्रीन आप बोलेंगे यहाँ पर हेमीटर्पीन में एक होता है, मोनोटर्पीन में दो दो आइसोप्रीन, ठीक है। जैसे कि मीथेन होता है तो मीथेन में आपका कार्बन दो वन होता है, जैसे ही आपका किस में आता है एथेन, तो एथेन में दो वन होता है वहां पर कार्बन, यहाँ पर इथेन में दो हो जाते हैं। केमिस्ट्री में नहीं जा रहे, चलो इसको पढ़ लेते हैं। यह है सेस्क्वाटरपीन, थ्री होते हैं, सेस्क्वाटरपीन में थ्री आपके आइसोप्रीन होंगे, डाइटरपीन में फोर, सेस्टरपीन में फाइव, वो सेस्क्वाटरपीन था, ये सेस्टरपीन है ओनली, फाइव रेयर मिलता है ये। ट्राइटरपीन सिक्स मिलेंगे, इसमें सिक्स आइसोप्रीन। टेट्राटरपीन में एट, टेट्रा का मतलब अपोजिट होता चार है लेकिन डबल कर दिया, है ना। पॉलीटरपीन वेरी लार्ज, बहुत बड़ा हो जाता है। मेरोटरपीन में वेरिएबल आ जाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से जुड़ते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, है ना। ये आप राइट डाउन कर लेना अपने नोट्स पर, ओके। अगर आपको ये कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आई है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि यही